मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अध्यात्म का मार्ग प्रस्तुत कर रही हूँ और वह है ईश्वर। इसलिए प्रार्थना करते समय हमारे हृदय में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि हम और ज़्यादा चीज़ों के लिए भीख मांगते चले जाएं। ज़्यादा चीज़ों की मांग करने से हमारी अकृतज्ञता जाहिर होती है, क्योंकि हम पहले ही बहुत कुछ पा चुके हैं और हमारी नज़र में ईश्वर के प्रति सबसे बड़ा पाप है। गुरुदेव आगे कहने लगे, लालाजी साहब की कृपा से अपना लक्ष्य पाने के लिए हमें एक आसान तरीका मिला है। उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है वह सबसे सहज और सरल है। वास्तव में यह एक सहज मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का सहज और सरल तरीका। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसकी प्रभावशीलता पर भरोसा कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी सहज और सरल पद्धति से इतने बेहतरीन नतीजे भला कैसे हासिल किए जा सकते हैं। लोग कठिन पद्धतियों का पालन करने के आदी हो चुके हैं। ऐसी पद्धतियाँ जिनमें वर्षों के कठिन अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है और जब ये कहते हैं कि ईश्वर को बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, तो उन्हें पद्धति की प्रभावशीलता पर शक होने लगता है। लेकिन अगर हम में समझ हो तो हमें मुश्किल नहीं बल्कि सही रास्ता चुनना चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके। लोग नाना प्रकार के भौतिक लाभ के लिए भीख मांगना पसंद करते हैं, जबकि हमारी पद्धति में शुरू से ही हमें ईश्वर की कृपा मिलने लगती है। हमने कहा है कि प्रार्थना भीख मांगना है, जबकि ध्यान कुछ पाना है। क्यों? इसलिए कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम स्वागत भाव से प्रतीक्षा में बैठे होते हैं, जो हमारे हृदय में एक खालीपन पैदा कर देती है। भाई, खाली बर्तन ही भरा जा सकता है, भरे हुए बर्तन को भला कौन भर सकता है? यही फ़र्क है। हंसते हुए वे भीख मांगते हैं और हम पाते हैं। हमारी पद्धति की यही खासियत है। ये लालाजी साहब की कृपा है कि हमें आज इतना आसान और प्रभावशाली मार्ग मिला है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। क्या कहा जाए, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। शुरू में हमने सुबह के ध्यान के लिए 1 घंटा निर्धारित किया था। अब उसे कम करके हमने आधा घंटा कर दिया है। लोग इतना भी करने के लिए तैयार नहीं होते। हम तुम्हें एक मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं। एक बार एक जनाब हमारे पास आए। वे दिल्ली में एक बड़े सरकारी अफसर थे। वे किसी अभ्यासी के साथ आए थे और हमारी पद्धति के बारे में कुछ जानना चाहते थे। इसलिए हमने इसके बारे में उन्हें थोड़ा बहुत बतला दिया। जब उन्होंने सुना कि आधा घंटा ध्यान में बैठना पड़ेगा, तो कहने लगे कि यह तो नामुमकिन है, क्योंकि वे इतने व्यस्त रहते हैं कि इतना समय नहीं दे सकते। तो हमने उनसे कहा कि कुछ समय कम कर दें। वे फिर कहने लगे कि वे बहुत व्यस्त हैं। तब हमने उनसे कहा कि रोज़ 10 मिनट ही बैठ लिया करें। अब देखो ज़रा, वे तो नाराज़ हो गए। कहने लगे, ये क्या तमाशा है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, फिर भी आप यही रट लगाए जा रहे हैं कि मैं ध्यान करूँ। मैं इसके लिए रोज़ 5 मिनट भी नहीं दे सकता हूँ। अब लालाजी ने हमें एक विचार दिया। देखो वे किस तरह हमारी मदद करते हैं। हमने उस अफसर से पूछा
क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी है जो आपसे भी ज़्यादा व्यस्त रहता हो? वे फिर नाराज़ हो गए। कहने लगे, कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल है। हमसे ज़्यादा व्यस्त तो कई लोग हैं। उनमें से एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तब हमने उनसे कहा कि इतनी ऊंची मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता दें कि क्या उनसे थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त भी कोई है। उन्होंने कहा कि उनका पड़ोसी उनसे बड़ा अफसर है और उनसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। ठहाका मारकर हंसते हुए, तुम्हें मालूम है कि तब हमने उनसे क्या कहा? हमने कहा, साहब, उनकी व्यस्तता और आपकी व्यस्तता के बीच में जो समय का फ़र्क है वही हमें दे दीजिए, उससे आपको ध्यान के लिए कुछ समय मिल जाएगा। बेचारा, उसने समझा कि हम उसकी हंसी उड़ा रहे हैं और बुरी तरह नाराज़ होकर चला गया। गुरुदेव ने तब ऐसा ही एक और किस्सा सुनाया जिसमें किसी ने उनसे कहा कि वे इतने व्यस्त हैं कि ध्यान के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। गुरुदेव बोले, तुम्हें मालूम है हमने उससे क्या कहा? हमने कहा कि ये तो ईश्वर की गलती है कि उसने ऐसा दिन नहीं बनाया जिसमें 24 से ज़्यादा घंटे होते। यही ईश्वर की गलती है। अगर उसने ऐसा दिन बनाया होता जिसमें 26 घंटे होते तो शायद ऐसे व्यस्त लोग ध्यान के लिए समय निकाल पाते। गुरुदेव ने कहा, हमने तुम्हें बताया है कि ईश्वर जिसे चुनता है केवल वही पा सकता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। खैर, हमें तो अपना काम करना है और बाकी सब मालिक पर छोड़ देना है। मालिक को धन्यवाद। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।